हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और हम आज करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंडन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो बहुत ही इजी है ये, हम इसको एनसीईआरटी बेस करेंगे और ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा नहीं करने वाले इसको हम। तो जैसा एनसीईआरटी में वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है गुणनखंड निकालना है हमें। जैसे आपको पता है गुणनखंड क्या होता है, 30 दिया है, वैसे किसी किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का निकालना होता है। तो मान लो 30 आपको दिया, तो आपको पता है भाई, सीधा मन में आता है भाई 5 6 जा 30। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई 15 2 जा 30। अगर किसी को 15 का पढ़ना नहीं आता है तो भाई हम दैट्स ओके, 5 6 30 चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि भाई 5 6 को तोड़ दो आप। देखो जो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, उसे तोड़ सकते हो आप। तो दो दो दिया 6, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो आपको समझ में आ गए। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि 5 2 10, 10 5 दूनी 10, और ये बन जाए। एक ये भी चल रहा है, एक ये भी चल रहा है आपका, एक ये भी चल रहा है आपका। ये भी हो सकता है कि भाई ये इससे बना उठे, इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 × में 15 हो जाए। बात एक ही है। ठीक है, सारे सारे आपके गुणनखंड हैं। अब जैसे मर्जी ने मोड़ सकते तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 5 2 10 कर दिया, 10 3, ये भी 30 आएगा। ठीक है, 10 दिया 30, आपको पता ही है। फिर 15 दूनी 30, ये भी आपको पता ही है। तो ये सारे ही क्या है, आपके गुणनखंड है किसके, 30 के। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 90 क्या, आपको सीधा ख्याल आएगा, अबे भाई 10 नहीं 90, या फिर 9 धाम 90, 9 10 20 90। फिर आप कहोगे यार 10 को तोड़ सकते हैं, 2 5 10, और 9 को तोड़ सकते हैं 3 × में 3। दैट्स इट। आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से ये आपके गुणनखंड बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम बात करेंगे, ये तो प्राकृतिक संख्या, जो संख्या हम करते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनका हमने निकाल दिया, सिंपल। ठीक है, अगर हम बात करें पोलिनोमियल की, ठीक है, जो व्यंजक होते हैं आपके, व्यंजक पोलिनोमियल जो होते हैं आपके, इसमें निकालना है आपको। जो हम बात करेंगे पेपर में, बुक के अंदर यही पढ़ेंगे। जो मैथमेटिकल पोलिनोमियल है आपके, उनके फैक्टराइज करते हैं। मान लीजिए आपकी बुक में जैसे 5xy दिया है, मैं आपको 10xy करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कर प्लस आपका दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें साथ में 4x, इस तरह से दिया हुआ है। समझना है इस चीज़ को, क्या समझना है आपको कि भाई इसके फैक्टर अलग निकालने हैं, आपको इसके फैक्टर अलग निकालने हैं। एक चीज और एक ध्यान में रखना है, हमेशा हमेशा आगे तक ध्यान रखना है आपको, जब तक ये सेम ना हो इनको ऐड ना करें। बहुत बच्चे, मतलब सारे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 10 और 4 14 हो गया, 10 और 4 14 एट्स, 2 एट्स हो गए हैं, और वाई हो गया। बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। जब तक ये सेम ना हो, जो आपके ये वेरिएबल दिए हुए हैं, ये एक्स वाई और एक्स जो दिया हुआ है, अगर ये भी एक्स वाई होता तो ये सेम सेम हो जाता और ये प्लस हो जाता। कभी भी इनको प्लस मत कर देना आप। ठीक है, पहली बात। अब आता हूँ गुणनखंड पे, फैक्टराइजेशन पे। तो अब 10xy दिया हुआ है आपको, तो आप तोड़ेंगे, आपको पता है इसमें 10 है, इसमें x है, इसमें y है। उसके बाद 10 टूट सकता है 5 × में 2 × में x × में y। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनको हम फैक्टराइज गुणनखंड बनाएंगे। अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट टर्म और एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि जो 5 है, 2 है, x है, y है, इनको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ये अपने आप से ही डिवाइड होंगे, किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। 5 टेबल में आएगा, 2 अपने टेबल में आएगा, x से डिवाइड होगा, और y से डिवाइड होगा, इसलिए इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। ठीक है, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि भाई ये अखंडनीय हैं। अखंडनीय का मतलब हो गया इररिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब खंड नहीं बनेंगे इनके, डिवाइड और ज्यादा ये डिवाइड नहीं होगा बेटा, मतलब और नहीं टूट सकता, ब्रेक नहीं हो सकता। तो क्या बोल दिया इसको हमने, अखंडनीय। यहाँ पे नहीं आएगा, इरिड्यूसिबल, और रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है,
अब आते हैं इस पे हम। तो 10x का ये हो गया था बेटा। उसके बाद आपने 4x किया, तो 4 में आपने 4 और h अलग कर दिया, फिर आपको पता है 2 2 4 इंटू में h। अब देखिए दोनों में आपको देखना है कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। देखो 2 मैच कर रहे हैं यहाँ पे, 2 और 2 h और h। तो ये क्या है, आपके अभाज्य गुणनखंड है जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है। इनको हम बाहर ले जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे कि भाई आपका था 5 इंटू में 2 इंटू में, देखो ये सेम उतार दिया मैंने यहाँ पे समझाने के लिए, 10xy प्लस 4x। 10xy को लिखा 5 इंटू 2 इंटू में x इंटू में y प्लस 2 इंटू में 2 इंटू में x। ठीक है, अब 2 सेम सेम था, x कॉमन था, तो आपने 2x दोनों में कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। ये 2 बाहर आ चुका है, ये x बाहर आ चुका है, तो बचा 5y प्लस प्लस ये दो बाहर है, ये भी x बाहर है, तो बचा 2। आई थिंक आपको कॉमन लेना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम कॉमन कैसे लेते हैं। और सॉरी ये मैंने काट दिया, आप इसे काटेंगे नहीं, समझाने के लिए काटा है मैंने इसको। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना। ठीक है, इसी आपने रिड्यूस कर दिया, एक खंडे रूप में व्यक्त कर दिया इसको, यही होता है आपका प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अब गुणनखंडन है क्या, फैक्टराइजेशन है क्या, ठीक है, उसको अच्छे से समझते हैं पहले कि भाई होता क्या बेसिकली। चलिए एक विधि देखते हैं, विधि दी हुई है सार गुणनखंडों की विधि, कॉमन लेके जो फैक्टराइज करते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल के, वो विधि है, मेथड है। कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आपकी जो आंसर में दिया 2x प्लस 4, आपको बोला गया है कि भाई इसकी गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, आपने सेम वही उठाया, प्रोसीजर उठाया जो मैंने बताया आपको, 2x उठाया आपने, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू में x, और 4 है आपका 2 इंटू में 2, सेम है, उसे नहीं देखना है आपने, सिर्फ एक को ही देखना है, दोबारा मैच नहीं करना है आपने, एक को शक्ल मिला ली, इससे स्पेस मिल रहा है बस। अब इधर आ जाइए आप, तो 2x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में x प्लस 4 बोल सकते हैं आप 2 इंटू में 2। अब क्या करना है आपने, जो सेम है उभयनिष्ठ, देखो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन क्या है दोनों में, देखिए 2, मैं आप करना आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, 2 और 2 कॉमन है, आपने क्या किया। अब एक बंटन नियम होता है, बंटन नियम क्या बता रहा हूँ मैं आपको, क्या होता है वो जो बांटते हैं, डिवाइडेड रूल जो होता है, क्या करते हैं इसमें, 2 आपने कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर आ चुका है, अब ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई रखिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये रह गया एक्स, फिर प्लस है, प्लस ये 2 कॉमन बाहर आ चुका है, ये 2 रह गया ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई दोबारा इससे कर, देखो पहले इससे करने पड़ेगा, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये हो जाएगा, तो सेम वही चीज़ आ गई जो हमने पहले की थी। ये आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है, बट बेटा अगर आपको ये गुणनखंडन ये फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस आगे 10 तक नहीं, 10 तक ये आपके साथ रहेगा, 10 तक आपको यूज़ करना है इनको, तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका आंसर ये आ गया था आपका 2x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद देखो ये यहाँ पे कुछ निशान नहीं है, वहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, देखो मल्टीप्लाई निशान नहीं दिखाते हैं हम, शो नहीं करते, इसलिए यहाँ पे नहीं है, कुछ बच्चे सोचे ना, गलती ना कर दें कि भाई मल्टीप्लाई कहाँ गायब हो गया, ये मल्टीप्लाई ही है, इन्हें ऐड ना कर दे, और इन्हें ऐड ना कर दे प्लीज़, इनको ऐड ना करें, ये इनको बना के 2x ना कर दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे बहुत करते आ रहे हैं, अब आगे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ चलेगी, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है आपको 5xy 5xy और प्लस 10x आपको दिया हुआ है, इसमें गुणनखंड करने के लिए बोला है, मैंने पीछे आपको समझा रखा है वैसे ही। फिर आपने क्या किया, पहले तो इनको देखो, ये रफ में करना जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रोसीजर आपको, ये वर्क है, ये होमवर्क है, ये मतलब रफ वर्क है। जैसे 5xy दिया हुआ है आपको 5xy, तो आपका हो जाएगा 5 इंटू में x इंटू में y। 10x दिया हुआ है तो भाई 10 इंटू में x किया आपने पहले, तो फिर आपने किया 5 इंटू में 2 इंटू में x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर कॉमन लिया आपने, 5 आ रहा है और x को बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जब आपने लिखा है इनको 5x, अब इन्हीं को उतार देना यहाँ पे, इंटू में y प्लस 5 इंटू में 2 इंटू में x, तो सेम सेम है, 5 सेम है, x सेम है, तो इन दोनों को ही आपने बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर, ब्रैकेट लगाना है, y बचिया प्लस 2 बचिया, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 5x y प्लस 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, 2 एग्जाम्पल और हैं आपके, उनको करेंगे पहले। एग्जाम्पल ना करके हम आपके जो प्रयास से क्वेश्चन दिया हुआ उनको सोल्व करेंगे, 3 क्वेश्चनों को और सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको 12x प्लस में 36। फिर वही करना है जो मैंने आपको बताया, 12x जो दिया हुआ है 12x इज इक्वल टू, आपको पता है 12 इंटू में x, फिर आपका बन जाएगा ये 2 6 दूनी 12x, फिर आपका और टूट जाएगा ये 6 2 तिया 6, इस तरह से टूट गया ये, ठीक है। फिर ऐसे 36 है आपका 36 जो हुआ आपका 6 इंटू में 6, फिर 2 3 जा 6 और फिर 2 3 जा 6। आपने इन्हीं को फैक्टर जो बनाया तोड़ा है, इनको तो अभाज्य को लिख दिया यहाँ पे 12 चलते 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में x प्लस 6 36 को तोड़ा 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3। सेम देख, कॉमन देखा 2 कॉमन 3 कॉमन अगेन 2 कॉमन, तो क्या आ गया आपका 2 बाहर आ गया 3 बाहर आ गया 2 मल्टीप्लाई लगाना बेटा, साथ में भूलना नहीं है। फिर x रह गया आपका प्लस ये तीनों बाहर आ चुके हैं बेटा, सेम 3 रह गया, जब आप 2 या 6 तीन 12 आपने मल्टीप्लाई किया तो 12x प्लस 3। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ही आप इसको पालेंगे जो आपने स्टार्टिंग किया था, जैसे 12 को x से मिलाए 12x हो जाएगा प्लस का प्लस 12 को, अब क्योंकि ये जो 12 है ये दोनों का है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 36, ठीक है। अब अगले पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, वो बोलता है भाई कि 22y है माइनस 33z। अब आपको पता है कि भाई 22y है, 22 इंटू में y मतलब, अब ये 22 किसी टेबल में आता है भाई 11 दूनी 22, तो बच्चों को अच्छे से आता है, 11 दूनी 22 इंटू में y, ऐसे 33 लिया आपने z, तो 33 इंटू में z, और 33 भी कब आता है भाई 11 टेबल में आता है, 11 3 33 z, ये आपने यहाँ पे लिख दिया इनको 11 इंटू में 2 इंटू में y माइनस 11 इंटू में 3 इंटू में z। कॉमन क्या रहा है 11 और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो 11 आपने लिखा, 2y रह गया अंदर, ये 3z रह गया अंदर, माइनस निशान, जो निशान है वो चेंज नहीं करना है बेटा, जो निशान है वो चेंज नहीं करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका, इसको खत्म कर देते हैं फटाफट से। 14pq प्लस 35pqr। अब आपको इतने में समझ में आ गया होगा भाई कि टेबल दिखनी है सेम, जिस टेबल में आते हैं ये दिख रहा हो तो देखो 12 टेबल में 36 आता था, 12 3 36 सेम यहीं पे है, दोनों का टेबल कॉमन क्या है 47 14 35 इसमें आते हैं, 7 टेबल में आते हैं, 7 2 14 और 7 5 35। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, इसको मैं आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ। 14pq इज इक्वल टू 7 और 14 इंटू में p इंटू में q, फिर 2 इंटू में 7 2 7 14 p इंटू में q। ऐसे आपने 35 लिया, 35 pqr 35 इंटू में p इंटू में q इंटू में r, 7 5 35 p इंटू में q इंटू में r, 7 5 35, ठीक है। अब इनको उठा के यहाँ दिया आपने, तो ये बन गया 2 इंटू में 7 इंटू में p इंटू में q प्लस 7 इंटू में 5 इंटू में p इंटू में q इंटू में r। सेम क्या है 7 कॉमन आ गया, इंटू में p है दोनों तरफ, p भी ले लेंगे हम, तो सेम होता है उसे बाहर निकालते हैं बेटा, दोबारा बोल रहा हूँ मैं q कुछ नहीं बचा। अब देखो 7 बाहर आ चुका है, p बाहर आ चुका है, q आ चुका है, 2 रह गया, प्लस 7 बाहर आ चुका है, p आ चुका है, q आ चुका है, 5r, तो 5r खत्म, मतलब आपका आंसर आएगा 7pq2 प्लस में 5r। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन टू लिटरेट, एंड ऑल द बेस्ट बेटा।